जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम आन्या साहिल चुगताई है और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र ये दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हकीकत क्या है, ये बताने के लिए मसीह का खादिम, आपका दोस्त सैयद ऐनुल हबीब एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम उपस्थित हैं कुछ विशेष बातों को लेकर आपके सामने, जो किताब मुकद्दस यानी होली बाइबल यानी पवित्र बाइबल से है। और हमारी इस मुहिम में हमारे साथ एक बार फिर से हमारे कुछ बड़े प्यारे मेहमान यहाँ पर शामिल है और मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे एक ऐसे मेहमान से जो बहुत दिनों से गुमशुदा थे, जो मिल नहीं रहे थे हमको, गायब थे, कहाँ थे, लेकिन हमें पता है कि वो खुदा की बारगाह में थे, खुदा उनकी हिफाजत कर रहा था, खुदा ने उन्हें सही सलामत रखा। हालांकि बहुत दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, ना उनसे कोई राब्ता हो पाया, लेकिन आज मुझे खुशी है एक बार फिर से हमारे साथ हमारे प्रिय मेहमान, हमारे अजीज दोस्त अशरफ कयूम साहब यहाँ पर हाजिर हैं। अशरफ साहब, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर जनाब। जी, आपसे मिलकर इतनी देर के बाद हमें भी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जी हाँ, तो आज हम खुदा के कलाम के ऊपर कुछ खास गुफ्तगू करने जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ इसमें शामिल हैं, क्योंकि जब भी आप हमारे प्रोग्राम में हुए हैं साथ में, उस वक्त आपने हमेशा बड़ी अच्छी बातें कही हैं, कुछ ऐसी बातें आपने बताई हैं जो हमारी रूह को खोल देती है। खुदा का इंकिशाफ आपको होता है रहता है और उसके जरिए आपने कई बार हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, इस वक्त ये मौका बड़ा अच्छा है जो आप एक बार फिर से हमारी टीम में शामिल हो गए हैं। और आपकी मिलते हैं जनाब, जी जी जी, और अब मिलते हैं जनाब जॉय साहब से, जॉय जूलिस राज साहब। शालोम। शालोम। शालोम, कैसे हैं हुजूर? खैरियत से हैं, अच्छे हैं, खुदा ने संभाल चलिए, के बड़ी रखा है। बेशक, और इसी तरह हमेशा वो संभाले रखेगा। उसका कलाम यही फरमाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जमाना खत्म हो जाए, जमीन और आसमान फना हो जाए, लेकिन मेरा कलाम हमेशा हमेशा के लिए कायम है। और दुनिया के आखिरी कोने तक, यानी कि हमारी जो आखिरी सांस होगी, उस वक्त खुदा हमारे साथ रहेगा और उसके बाद भी अबद में भी हमें ये यकीन है कि खुदा हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला। और मिलते हैं जनाब मंसूर साहब से, मंसूर बेग चुगताई साहब। शैलोम, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मिजाज ग्रामी। दुआ है आपकी। तो अजीजों, अब हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं और आज का जो विषय है, आज का जो मौजू है, वो बहुत खास है। जमाना, यानी कि आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, उस दौर में सबसे ज्यादा उभर के एक चीज आई है और वो है खौफ, डर, भय, फियर। तो चलिए इसी के ऊपर आज हम कुछ खास गुफ्तगू करने जा रहे हैं और मैं अपना पहला सवाल जनाब जॉय साहब से करने जा रहा हूं। जॉय साहब जी। जॉय साहब, खौफ, डर, आखिर ये आया कहां से? क्या खुदा ने जब इंसान को बनाया तो साथ ही साथ क्या उसने इस डर की आदत या डर की रूह को उसमें डाला था कि इंसान को उसने पैदाइशी एक बुज़दिल, एक कायर बनाया था? यह डर आया कहां से? खुदा ने दुनिया को अच्छा बनाया था, खूबसूरत बनाया था, उसमें सलामती थी, लेकिन जब गुनाह आया सलामती चली गई, जी, डर आ गया। जी, इंसान जब खुदा से अलग हो जाता है, चाहे दुनिया के शुरू में चाहे आज के दौर में,
जो जितना अलग होता है खुदा से उतना ही उसकी जिंदगी में खौफ आता है। ज़बूर 23 कहता है खुदा मेरा चौपान है, मुझ कमी नहीं होगी। लेकिन जब खुदा चौपान नहीं है, मैं अपनी ताकत में चल रहा हूँ, अकेला चल रहा हूँ, जी का डर रहेगा। बेशक। ज़बूर कहता है अगर मैं मौत के साए की वादी से गुजरूं, मुझे कोई डर नहीं कि वो मेरे साथ है। लेकिन जब खुदा साथ नहीं है तो मौत की वादी से उस साए से गुजरने में आदमी खौफजदा होता है। जी वो कहता मैं मेरे दुश्मनों के आगे मेज बिछाता है। जी एक इफरात से सब कुछ देता है, लेकिन जब वो मेरा पासबान नहीं है, वो मेरा अपना नहीं है, तो हर चीज खतरे में है। तो जहां जहां खुदा से इंसान जुदा हुआ है, खतरे में पड़ जाता है, खौफजदा हो जाता है, और फिर जिंदगी डर में गुजरती है। जी और डर जो है वो तकलीफ है। एक मतलब एक होता है जब आप पे मुसीबत आ गई, जी दूसरा है जब मुसीबत आने से पहले आप उसको सोच के उससे खौफजदा होकर के वो तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। मौत जी आने से हाँ, पहले आपका मौत की तकलीफ को खुद से महसूस कर रहे हैं, तो वो खौफ आ जाता है। तो जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है, जीना अजीरन हो जाता है। या जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, खुशी चली जाती है। जी जब डर आ गया वहां खुशी, इंसान का इत्मीनान और खुशी गायब हो जाती है। जी बेशक, और उसी के वजह अंदर वो फरमाया आपने। उस मौत में ही वो इंसान वक्त जी गुजारता जी जाता है। दुनिया इस वक्त खौफजदा है, जी इसलिए खौफजदा है क्योंकि खुदा से दूर है, जी इसलिए डर रहे हैं। कल क्या होगा नहीं मालूम, हर तरह के मुश्किल है, हर तरह का आगे का एंजाइटी है। कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कोई पता नहीं है। जी बहुत हाँ से लोग इसमें डर में अपने जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि खुदा से करीबी चली गई है। और जो खुदा के करीब हैं, इत्मीनान से हैं, उनकी जिंदगी जी चली जाए, उनका पैसा चला जाए, कुछ भी जाए, वो इत्मीनान में रहते हैं। उनकी खुशी, उनका इत्मीनान कोई छीन नहीं सकता है। बेशक, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात को बताया है। तो अब मैं जनाब अशरफ साहब आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो बात अभी जॉय साहब ने हमसे बताई है, फरमाई है, जो बातें उन्होंने हमसे, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ आप भी कुछ रोशनी डालें किताब मुकद्दस के हवाले से। इससे पहले कि मैं खौफ के बारे में कुछ कहूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किताब मुकद्दस यानी बाइबल में बहुत से अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है खौफ को जाहिर करने का। जी एक लफ्ज ये है जिसको हम यीरा कहते हैं इब्रानी जबान में, और इसका मतलब है तज़ीम यानी रेवरेंस। खुदा के लिए हम उसकी मतलब इज्जत अफजाई करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। जी दूसरा लफ्ज जो खौफ के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है पहद, और इसका मतलब है खौफ या डर, खुदा का खौफ या डर। और यूनानी लफ्ज जो फोबोस है उसका मतलब ये डर और दहशत है। लेकिन हम यहाँ आम डर या खौफ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं दीनियात के लिहाज से, यानी खुदा का जो इल्म है, थियोलॉजी है, उसके हिसाब से इस खौफ को किताब मुकद्दस के हवाले से 4 जुमरों में यानी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। और अगर आप इजाजत दें तो मैं उन 4 मुख्तसर तौर पर उन 4 खौफों को, 4 किस्म के खौफों को के बारे में बात करूंगा। पहला खौफ है जिसको हम कहते हैं होली फेयर यानी पाकबाजी वाला खौफ। जी 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 ये वो खौफ है जो एक ईमानदार इंसान जो होता है, जो खुदा पर ईमान रखता है, वो उसके अंदर होता है। और इसके बारे में मशहूर आलिम दीन मार्टिन लूथर, जो जिसने इस्लाह शुरू की, जिसने प्रोटेस्टेंटिज्म को की शुरुआत की, उसने कहा कि एक फितरी इंसान जो होता है, मतलब जिसको खुदा के साथ कोई लेन देन नहीं होता है, बल्कि सिर्फ वो एक मादी चीजों की तरफ रागिब होता है, वो इंसान, उसके अंदर खुदा का खौफ कामिल तौर पर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुदा से सही मायनों में नहीं काम सकता है। अब इसके बरअक्स पाकबाजी का खौफ जो होता है, वो खुदा का बख्शा हुआ खौफ होता है, जिसकी वजह से इंसान इस काबिल बन जाता है कि वो खुदा के मुख्तार कुल होने को तस्लीम करता है। ये समझता है कि हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में खुदा ही है जो कुछ मेरी जिंदगी में सरजद होता है, वाक़ा होता है, वो खुदा की मर्जी से होता है, क्योंकि वो अपने आप को उसी के सुपुर्द किया हुआ होता है। और एक और किस्म का जो दूसरी किस्म का जो खौफ है, जी फरमाइए।
दूसरी किस्म का खौफ जो है वो इंसानों का खौफ होता है। जैसे हम अच्छा। इंसानों के बीच में मतलब हम चाहते हैं ये हमारे हुकाम जो होते हैं, जो इख्तियार वाले लोग होते हैं, वो जी इख्तियार वाले हम मुंसिफ होगा, अदल करने वाला होगा या कोई हुक्मरान होगा, उनके बारे में कि अगर हम गलतियां करेंगे तो वो हमें उसके लिए बाज़ करेंगे। जी और तीसरी किस्म का खौफ जो है वो है खुदाई खौफ। और जी ये खुदाई खौफ है, ये इंसान को हमेशा राह रास्त पर रखता है और पाकीज़गी की तलाश करने में उसकी मदद करता है। जी और तीसरा खौफ है जो खौफ खौफ पैदा करता है। जैसे कि जब बनी इसराइली वहाँ मिस्र से निकल आए, जी तो जिस कौम मुल्क कनान में वो आए, तो वहाँ खुदा ने एक ऐसा खौफ, ऐसी दहशत उन कौमों पर तारी कर दी तारी कर दी। जी जिनमें वो आए, जिनके ऊपर, जिस जमीन पर, जिस मुल्क कनान पर वो कब्जा करने वाले थे। इसीलिए वो उनकी हिम्मत शिकनी हुई, वो कमजोर हो गए, वो उन्होंने हिम्मत हारी, और जो बनी इसराइली थे उन्होंने उस मुल्क कनान को फतह कर लिया। जी 4 किस्म के खौफ हैं। जी जी हाँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मंसूर साहब, इस वक्त तो अशरफ साहब ने 4 किस्म के खौफों के बारे में बात की है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मैं ये जानना चाहता हूँ कि खौफ, जी हाँ, खौफ तो लगा रहता है इंसान के पीछे, लेकिन ये जो खौफ है इनका इंसान की शख्सियत पर क्या असर होता है? किस तरह से खौफ इंसान की पर्सनालिटी जो होती है, उसकी सोच जो होती है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है ये जो खौफ है? देखिए, खौफ तो 4 इन्होंने बिब्लिकल उससे बताए। जी अशरफ भाई ने जो खौफ बताए जी हाँ वो बिब्लिकल या रिलीजियस एस्पेक्ट से बताए। हाँ हाँ लेकिन जैसे दुनिया में आपने इंसान की बात की है, इंसान दुनिया में रहता है जी। और इसमें 10 बड़े खौफ हैं। अच्छा लोगों की जिंदगी में 10 बड़े खौफ हैं। जी पहला खौफ है अपर्याप्तता और लाचारी का खौफ। जी जहां आदमी को कोई चीज मुहैया नहीं होती या वो लाचार हो जाता है किसी चीज को हासिल होने में, उसका उसे खौफ होता है कि मालूम नहीं ये चीज मैं हासिल कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। मैंने एक किस्सा सुनाया था, यहाँ मैं उसका एक वो दे रहा हूं हवाला। जी। दुनियादारी में एक साहब की शादी हुई। मैं बाहर मुल्क में था, तो उन साहब की शादी हुई, और शादी होने के बाद वहां हस्बैंड वाइफ को दुआ करना पड़ता है। जी लड़की ने दुआ बड़ी अच्छी की। जी जब लड़के का नंबर आया तो वो दुआ कर रहे हैं, खुदावंद आपका शुक्र करते हैं कि आपने मुझे अच्छी बीवी दे दी, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी में अपनी जरूरियात की चीजें जैसे टेलीविजन है, फ्रिज है, वो हासिल कर सकते हैं? उन्हें इस अपर्याप्तता का खौफ है, भय। जी जी। दूसरा होता है अनिश्चितता का डर, खौफ। जी, आदमी निश्चित नहीं होता ये काम होगा या नहीं होगा, कल क्या होगा। हाँ जी, आम मिलता है। तीसरा होता है असफलता का डर। हर स्टूडेंट को देख लीजिए, एग्जाम के बाद वो डरते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता पता नहीं मेरा क्या होगा, जी हाँ, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। कोई भी इंटरव्यू के बाद देख लीजिए। जी जी। उसके बाद होता है अस्वीकृति का डर। हमने एप्लीकेशन लगाई, पता नहीं वो मंजूर होगी या नहीं होगी। जी ये मैं दुनियाई आम मुआशरे के डर बता रहा हूँ। जी हाँ। 5वां डर है छूटने का डर, कि मेरे हाथ से ये चीज ना छूट जाए। जी कोई ओहदा मिल गया, कोई कुर्सी मिल गई, बिल्कुल। तो वो छूटने का डर होता है। जी उसके बाद 6ठा डर है परिवर्तन का डर, जी जी। ट्रांसफर।
बदलाव आ रहा है। बदलाव जमाने में आ रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। अभी देखिए जी कितना बदलाव आया, कुछ लोग फ्लड में बुरी हालत हो गई, सब कुछ तबाह हो गए। जी हाँ। कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं। 7वां डर है नियंत्रण खोने का डर। अच्छा, एक चीज पर सही बात हमारा है। नियंत्रण है, अधिकार है, पता नहीं वो हमारे हाथ से कब छिन जाए, कब चला जाए। तो ये जी। डर होता है। और ये डर कुर्सी का डर भी कहलाता है, जो चर्चेज में आम लोग वो करते हैं। मैं या सेक्रेटरी हूँ, जी, पॉलिटिशियन तो है ही है, लेकिन पॉलिटिशियंस को चर्च सब में में भी, ज्यादा हाँ, होता है। तो नहीं, चर्च में भी होता है। मैं जी सेक्रेटरी जी। हूँ। अरे तुम सेक्रेटरी हो, खिदमत के लिए हो, कुर्सी के लिए नहीं हो। नियंत्रण खोने का डर। 8वां डर है न्याय का डर। जी आदमी कोई गलत काम करता है, उसका क्या न्याय होगा। फिर वो छोड़ दीजिए दुनियादारी का डर, इसको उसमें भी ले लीजिए स्पिरिचुअल। हमारा सही न्याय बात होना है। है, हम किधर जाएंगे। जी वो एक कव्वाली मुझे याद आती है, मैं इधर जाऊं या उधर उधर जाऊं, बड़ी जाऊं या मुश्किल उधर में जाऊं, हूं, अब किधर जाऊं। किधर जी। पता नहीं किधर जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है। यह है न्याय का डर। वो बिखर 9वां जाना डर है है, कसम से, जी हाँ, 9वां एक डर है तरह से बिखर जाना है। जी बिखर जाना है। 9वां डर है किसी चीज के खराब होने का डर। जी बिखर जाना है। 9वां डर है किसी चीज के खराब होने का डर। जी। हमने कोई चीज कीमती खरीदी, पता नहीं वो कल को खराब हो जाए, उसमें मैकेनिकल डिफेक्ट आ जाए, या क्या डिफेक्ट आ जाए मौसम की वजह से या किस वजह से। तो ये हमारी जिंदगी में एक आम डर होता है। और 10वां डर जो खास है, वो है चोट लगने का डर। जी। चोट 2 तरह की होती है, जिस्मानी भी होती है और रूहानी भी होती है, और जज्बाती भी होती है। जज्बाती भी होती है। तो इंसान डरता रहता है कि कहीं मुझे किसी वजह से चोट ना लग जाए। ये जी डर की 10 किस्में हैं, जो हमें इस दुनिया में हर वक्त दबाए रखती हैं। इनसे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनसे हम पीछा तभी छुड़ा सकते हैं जब हम दुनियादारी के खौफ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खुदा के डर में आ जाएं, खुदा के खौफ में आ जाएं। और जब खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में आएगा, तो ये सब चीजें जाती तो जाती रहें, हमें इन चीज की परवाह नहीं होती। जी हाँ, तो इससे ये अंदाजा होता है कि अगर आप खुदा पे तवक्कल नहीं रखेंगे, जी, तो जाहिर है कि हर वक्त हर कदम पर आपको किसी न किसी अनजाने खौफ का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा। जी हाँ, जॉय साहब। हाँ, डर के बारे में थोड़ा सा और कहना चाहूंगा। जी जॉय साहब, जी एक फरमाएं। डर अच्छा डर भी होता है, लेकिन जी। नादान बड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। आप बला दिख रही है तो उससे आप समझिए डर गए, आपने होशियारी करके अपने आप को बचा लिया। और जो नहीं डरा, वो लिखा है वो बढ़ा चला जाता है और नुकसान उठाता है। जी। ये होशियारी का डर है। आप कोरोना के वजह से डर रहे हैं, एहतियात करें, घर रह रहे हैं या सैनिटाइज करें, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बच रहे हैं। और जो नहीं डरा, नहीं कुछ नहीं, तो एक डर है वो जो अच्छा है, नादानी है, वो नादानी हो गई उनकी, जो हमें हिफाजत में ले जाता है। और इसी को आगे लेके चलें। जब इंसान जानता है कि हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, और आगे आखिरत है, आगे इंसाफ है, गुनहगार जहन्नम डालेंगे, तो उससे एहतियात करके नजात हासिल कर लेता है, मसीह बचाने वाले के पास आ जाता है। और जो आने वाली आखिरत से, आने वाले इंसाफ से, आने वाले जहन्नम से नहीं डरता है, खुदा के इंसाफ से नहीं डरता है, खुदा पाक है, वो गुनाह से नफरत करता है, जिसमें वो खौफ नहीं है, वो सब हलाक हो रहे हैं। तो ये डर होना भी जरूरी है। जी हाँ, खुदा गुनाह से नफरत तो करता है, और उस नफरत की वजह से सब गुनहगारों को हलाक करेगा। हम डर करके अपने आप को खुदा का खौफ रखते हुए अपने आप को गुनाह से अलग कर लें और नजात का हाथ पकड़ लें, ये जरूरी है। लिखा है अमसाल में ही कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम, समझदारी की शुरुआत है खुदा का खौफ। खुदा का और एक जो लिखा है, वो क्योंकि गुनाह माफ करता है, इसलिए लोग उसका खौफ करते हैं। ये बड़ा खूबसूरत वाला डर है।
ये वैसा जी डर नहीं है, दुनिया वाला नहीं है, इसमें खूबसूरती है, इसमें खुदा की इज्जत है, क्योंकि गुनाह माफ करता है इससे डरते हैं। ये एक उसका इज्जत देने वाला डर है, रेवरेंस। कुछ और आयात रेवरेंशियल हैं, फियर है। जी कुछ और आयात हैं। जी जी हाँ, बताएं। हाँ हाँ, कुछ और आयात भी हैं जो जी खुदा के खौफ से जो पैदा शुदा समझदारी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये खुदा के का खौफ जिनके अंदर होता है वो दानाई को या हिकमत को पाते हैं। जी अमसाल बाब 8 की आयत नंबर 13 में लिखा है, खुदा का खौफ मानना बदी से अदावत रखना है। मुझे जी जी गुरूर, शेखी, बुरे चाल चलन और कजगू मुंह से नफरत है। यानी किसी का हम कहते हैं ना कि मतलब ये इब्तिदा है, वो खुदा का खौफ दानिशमंदी या हिकमत की इब्तिदा है। तो इसका जी मतलब है जो भी मनफी चीजें हैं समाज में, अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में या समाज में जो भी जी हाँ मनफी जी हाँ वो जाती रहते हैं जब हम खुदा का खौफ अपने दिल के अंदर लिए चलते हैं, जी फिरते हैं। और मजमूर के मजमूर 147 के 11 आयत में लिखा है, खुदावंद उनसे खुश होता है जो उससे डरते हैं और जो जी उसकी लाजवाल शफकत के उम्मीदवार हैं। जी एक और जगह ये लिखा है कि ये इंसान की फर्ज कुली को वाजह करता है, मतलब इंसान की टोटल में मतलब क्या जिम्मेवारी है समाज में, माशरे में और अपनी जी जी जिंदगी में उसकी क्या जिम्मेवारी है उसको। जी हाँ और इसके बारे में वाइज 12 बाब 13 आयत में लिखा है, यूं लिखा है, कहता है हाशिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों पर अमल कर, क्योंकि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है। यानी यही खुदा है। के अहकाम को बजा लाना, उनकी जी जी मुताबिक जिंदगियों को गुजारना, ये इंसान का फर्ज कुल्ली है। और मैं आखिरी आयत ये बताना चाहता हूँ कि ये मसीहा और मसीही की इलाही सिफात में से भी एक सिफत है, खुदा का खौफ रखना। सही और बात। इसका जिक्र है यसाया जी नबी के 11 बाब की 2 और 3 आयत में, यूं तहरीर है, खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और फहम की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मारिफत और खुदावंद के खौफ की रूह, और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। तो मतलब जब हम ये हिकमत की बात करते हैं तो हिकमत का मतलब ये होता है कि हम हमेशा समझदारी से किसी मामले का निपटारा जी करें हाँ और जी मसलहत करें, एक दूसरे से काउंसलिंग करें। और जी ये इन चीजों का इसमें जिक्र है इन आयत में जिनका मैंने जिक्र किया। जी बड़ा जी खूबसूरत है। एक खौफ है जिसमें खुशनुदी है, जी खुशी है, और एक दूसरा मौत है जिसके अंदर मौत आती है, जिसमें हलाकत है। मतलब जो अब्दी मौत है, जो टॉर्चर है, उसकी शुरुआत इंसान की जिंदगी अब से हो जाती है। अब से उसकी सफरिंग, उसकी परेशानी शुरू हो जाती है और उस खौफ के अंदर ही जीता है। जी जी जो बहुत जहन्नम बहुत में मिलनी है शुक्रिया। जी उसकी जी शुरुआत है। जी जी आप लोगों ने जो इस वक्त बातें बताई हैं, तो मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि खौफ दो तरह के होते हैं। एक है मनफी यानी कि नेगेटिव, नकारात्मक, और एक है मस्बत यानी कि सकारात्मक और सकारात्मक। पॉजिटिव। तो ये जो दो तरह के खौफ हैं, इनमें अलग अलग इनकी अपनी अपनी शाखें हैं। जैसे कि जो मनफी है यानी कि जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, उसकी भी अपनी शाखें, जैसे कि आप लोगों ने बताया 10 तरह के और 4 तरह के डर, अलग अलग तरह के जो डर हैं इंसान को ये खाए जाते हैं। खौफ जो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हम थोड़े और आगे जाते हैं। हमने तो इंसानों के डर की बात की है, आम इंसान जैसे कि आप और हम हैं, लेकिन हमसे पहले भी कुछ ऐसे लोग गुजर चुके हैं जमाने में जिन्हें हम पैगंबर या नबी कहा करते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं मंसूर साहब, चुगताई साहब, जी क्या जो सच्चे नबी हुआ करते थे, नबी तो जी बहुत तरह के आए, झूठे नबी, गलत नबी, जो जी झूठे झूठे पैगाम लेकर आए खुदा के, लेकिन जो जी सच्चे नबी थे, जो बनी इसराइल में आए, जी जिनका जी जिक्र जी किताब मुकद्दस में धड़ल्ले से किया जी गया है, जी हाँ, तो क्या उनमें भी ये खौफ की रूह थी जो आम इंसानों में है? क्या वो भी इस तरह से डर जाया करते थे? जी जैसे कि जी लोग, जी हमें अक्सर कुछ नब लोगों का मानना है कि जो पैगंबर थे पहले के, वो जी सुपरमैन जैसे थे, सुपरमैन थे, उस जी तरह के जो नक्शे हैं। मगर
क्या उनमें भी इस तरह के खौफ थे जैसे कि आम इंसान में होते हैं? देखिए, नबियों में इंसानों का डर तो कम था, लेकिन खुदा का खौफ ज्यादा था। जी जहां तक हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, हमें योना नबी एक मिलते हैं। उसका पहला बाब जब हम पढ़ते हैं योना नबी का, 40 दिन के बाद निन्वे नाश किया जाएगा, तो वो खुदा के सामने से भागे, और जब भागे तो वहां से वो दूसरे मुल्क को चल दिए। क्या हुआ? वो जहाज डूबने लगा, जी उन्हें हाँ, फेंक दिया गया, कुरा निकाला, उनका नाम निकला, उन्हें फेंक दिया गया। तो मतलब कहने का ये है, हम कितना भी डर लें, खुदा हमें वहीं ले आता है जैसा योना नबी को ले आया। 3 जी दिन मछली के पेट में रहे, फिर मछली ने उगल दिया, फिर उन्हें जाना पड़ा। पूछा खुदा ने, क्या बात है? नुको तू रहीम करीम खुदा है, मैं जाके करूंगा, निन्वे का नाश होगा और तू वो तौबा करेंगे, तू रहम कर देगा। तो खुदा ने फिर उसके बाद उन्हें कद्दू की बेल का वो दिया। तो हम देखते हैं योना नबी का जिंदगी में डर था। जी फिर दानियल की किताब में देखते हैं, दानियल को भी खुदा का डर था। जी उसने बादशाह का कभी डर नहीं माना। जी दानियल ने कभी बादशाह का या नबूकदनेस्सर या किसी का भी डर नहीं माना, लेकिन दानियल को खुदा का डर था। इसका 7 और 28 में देखते हैं, जी 7 बाब और 28 आयत। जी यहाँ इस तरह से दर्ज है कि इन बातों का वर्णन मैं अब कर चुका हूं, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही, डर। जी मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। तो ये डर था खुदा का, जी बादशाह का डर नहीं था। तीसरा डर हमें मिलता है पैदाइश में। जी उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 20वां बाब और 1 से 18 में, जब जी अब्राहम अबी मलिक के बादशाहत में है और जी अबी मलिक ने पूछा, क्योंकि सारा बहुत खूबसूरत थी, तो एक दिन अबी मलिक की नजर पड़ गई या किसी ने कह दिया, उन्होंने कहा ये कौन है औरत तेरे साथ? तो कहने लगे मेरी बहन है। वो डर गए कि कहीं ये इसे हासिल करने के लिए मुझे मार ना दे। तो अब्राहम में डर था। और फिर हमने देखा उत्पत्ति उसका 3 बाब और 10 आयत में, जब खुदावंद ने आदम को पुकारा, कहा को मैं तो यहाँ जी जगह हाँ, हूं, मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा हूं। तो जी डर नबियों में भी हुए हैं और लोगों में भी हैं। नबियों कोई वो नहीं, इंसान है, लेकिन वो दुनियाई डर से या बादशाहों के डर के बजाय वो खुदा जी से डरते थे। जी तो यहाँ पर एक उनके बात, जिंदगी जी जी यहाँ जी पर एक बात निकल कर आ रही है, जैसे कि आपने जी अभी हजरत इब्राहिम का जिक्र किया और हजरत योना का जी जिक्र किया। जब जी आप खौफजदा होते हैं तो डर अक्सर हमें बरगश्ता भी कर देता है। गलत काम डर करने पर मजबूर जी करता है। करता है और साथ ही साथ हम झूठ भी बोलते हैं। डर में हाँ एक खास बात यह है कि आदमी झूठ बोलता है। डर ही जी एक ऐसी चीज है जो इंसान से झूठ बुलवाता है, जी हाँ, झूठा साबित करता है। जनाब सही बात है। अशरफ साहब, जॉय साहब, आप कुछ कहना जी चाहेंगे इस सिलसिले में? या किसी नबी का याद आ रहा एलिया है? बहुत एलिया जी बहुत हाँ बड़े नबी थे, बड़े बड़े जी मुआवजे किए, लेकिन एक औरत ने धमकी दी और वो डर गए थे। हाँ जी कि खुदा ने उनको फतेयाब किया, लेकिन एक वक्त आया कि इंसानी तौर पर वो डर गए थे। तो ये जी इंसान का डर आ सकता है, लेकिन ऐसे में हम खुदा की पनाह में आ जाएं जो जी हमारा हाँ, बचाने वाला है। जी जी अगर सही ये है, हमारी डर नेचर पनाहगाह है, है। एक फितरत बन चुकी है इंसान की। डर जो जी है फितरत का एक हिस्सा है। तो हमें उतना डर और खौफ का वो नहीं होना चाहिए, गुलाम नहीं बनना चाहिए। जी जॉय साहब, अशरफ साहब, आप लोगों से मेरे जी सवाल हैं। आप लोगों ने इस पर बात की कि कहीं और भी कुछ ऐसी बात है, बाइबल डर के बारे में क्या क्या फरमाती है? असल में ये है कि डर के बारे में 2 किस्म के डर है, जैसा कि हमने हमारे इस जो गुफ्तगू है हमारी उससे जाहिर हुआ। डर एक खुदा का डर होता है और दूसरा डर है इंसानी डर, जो दुनिया का डर होता है, खौफ होता है। और जिस पर ये दुनियावी डर, दुनियावी खौफ तारी होगा, वो हिम्मत हारेगा, वो बिखर जाएगा, वो कुछ करने के लायक नहीं रहेगा।
लेकिन जिसके अंदर खुदा का खौफ होगा, खुदा का खौफ का मतलब जी ये हाँ, है कि वो खुदा को अपनी जिंदगी का मालिक समझता होगा, जिसने जी अपनी मर्जी खुदा के ताबे की होगी, वो वो हर किसी डर इज, के ऊपर गलबा पाता है। मतलब उसका जी उसके ऊपर इज्जत का गालिब डर है, आता वो इज्जत का, रेवरेंस का डर है। है। बिल्कुल सही जी बात है, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही। तो इसी तरह हम देखते हैं, हम नबियों में भी, आपने भी नबियों का के बारे में जिक्र किया, हम देखते हैं कि नबियों में भी वो इंसानी कमजोरियां थी कि वो डर जाते थे जब उन्हें कोई जी जिम्मेदारी खुदा की तरफ से सौंपी जाती थी। लेकिन जब खुदा की रूह उनके अंदर काम करती थी, जब जी खुदा की रूह उनकी रहबरी और रहनुमाई करती थी, फिर वो मजबूती हासिल करते थे, और उस मजबूती और हिम्मत और जुर्रत के साथ वो उस काम को सर अंजाम देते थे। तो जी नबी जो है, नबियों और आम इंसान में यही फर्क है कि नबियों के ऊपर खुदा का खौफ इस तरह से था कि वो खुदा की पाक रूह के उनके अंदर उनके दिलों और दिमाग को मुनव्वर करती थी, और जी उसकी हिम्मत हासिल करके वो अपना काम सर अंजाम देते थे, जो जी जिम्मेवारियां जी उनको सौंपी जाती थी। जी हाँ, जी लेकिन जी, बहुत आम बहुत इंसान शुक्रिया। ऐसे यहाँ काम मैं नहीं एक कर। बात कहना चाहूंगा, जी जो नबी डर का सामना करते थे वो खुदा की पनाह में जाके करते थे, और हम जो डर का सामना करते हैं हम खुदा की पनाह में ना जाकर अपनी तदबीरें सोचते हैं जी कि इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, मैं अगर ऐसे करूंगा तो ये काम ऐसे होगा। हम खुदा की पनाह में नहीं जाते बल्कि अपनी तदबीरें सोचते हैं और उन्हें करते हैं, जी और इसलिए हम फेल हो जाते हैं। वो डर हम पर ज्यों का त्यों तारी रहता है। जी। तो अब मंसूर साहब, जी ऐसा है, एक और बात पर मैं आना चाहता हूँ। डरों के बारे में तो हमने बहुत कुछ देखा, ये डर वो डर, 10 जी तरह के जी डर, जी लेकिन सबसे ज्यादा भयानक और खौफजदा खौफ कौन सा है? खौफजदा खौफ जो इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है और वो किसी का भी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे आप अपने आप को कितना ही बहादुर क्यों ना समझे। वो कौन सा ऐसा खौफ है? देखिए, मैंने जैसा कि बताया, खौफ खुदा सबसे बड़ा खौफ है। जी, लेकिन दुनियावी और ताल्लुक से मैं कह रहा नहीं हूं। नहीं, वो मैं बताने जा रहा हूं। जी हम बाजी दफा इधर उधर की बुराइयां करने लगते हैं, जी और बुराइयों में आकर हम वो बात कह जाते हैं जिसकी कोई माफी नहीं है। जी सबसे बड़ा डर उसका है, वो है पाकरू। खुदामंद यीशु मसीह ने कई जगह कहा है कि हम, वो कहते जो मेरे बारे में बोलेगा, मेरी बदगोई करेगा, वो माफ कर दिया जाएगा। जो किसी भी चीज की बदगोई करेगा वो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो पाकरू की बदगोई करेगा वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये डर सबसे भयानक डर है। जी, हमारे मुंह से, हमारे मुंह हमारे से लिए होना पता नहीं चाहिए ये। जी कहां किस वक्त पाक रूह के बारे में कोई हाँ हाँ बात गलत निकल जाए। परसों की बात बता रहा हूं, मेरे पास एक जी फोन आया बॉम्बे से, आपके इलाके से, जी जी और उसने, बहन ने छुपते ही मेरे से ये किया सवाल। वो किसी साहब ने उनको बहका दिया, वो बहन आपको भी जानती है। अच्छा तो उसने मेरे से सवाल किया कि भाई ये बात ऐसे है। मैंने कहा देखिए साहब, मैं अपने मुंह से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इस डर से बहुत डरता हूं, इस बात से। ओ मैंने कहा मैं हाँ भी नहीं कहूंगा और ना भी नहीं कहूंगा। ये बेशक। आप खुदा से पूछिए, खुदा आपको क्या कहता है, खुदा जी जी बताएगा। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता मैं अपने दिमाग से कहूं ये सही है और वो गलत हो जाए। तो इससे बड़ा डर मैं नहीं जानता कि कोई और है जी हाँ दुनिया बिल्कुल। में। मैं किसी और चीज से नहीं डरता अलावा जी इस डर से। तो जी मसीह यूहन्ना 4:8 में कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि जी भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ।
हम खुदा से मोहब्बत करें, हमें कोई भय नहीं है। हम जी खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करें, हमें कोई डर नहीं है। हम पागरू से मोहब्बत करें, हमें कोई डर नहीं। पागरू के बारे में मत्ती 12:30 से 32 और आपका मरकुस 3 का 28 से 30 और लूका 12 का 8 से 10 में ये सारी बातें बताई गई हैं। जी, शुक्रिया। तो सबसे बड़ा डर जी हाँ, पाखरू के बारे में गलत बोलने वाला डर है। जी दुनिया जी, में कोई और डर इसके मुकाबले में नहीं है। नहीं है जी। उसकी जी। सजा की कोई माफी भी नहीं है। जी माफी हाँ, नहीं है उसकी। जी हाँ, जी हाँ। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ जनाब जॉय साहब आपसे, जी ये जो मौत है, इंसान मौत से इतना क्यों खौफजदा रहता है? ये मौत का डर किस तरह का डर है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो मौत का डर है, जो लोग खुदा को नहीं भी मानते हैं वो भी मौत के नाम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अगर कहीं आपसे कह दिया जाए आप निकलेंगे घर से बाहर तो आज आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी, आपको मार डाला जाएगा या कुछ आपके साथ ऐसा हादसा होने जा रहा है, तो यकीनन इंसान जो है घबरा जाता है और मौत का सामना करने से वो डरता है। जी हाँ। तो ये डर क्यों है इंसान में, मौत का डर? फियर ऑफ अननोन बोलते हैं, जी आगे नहीं मालूम क्या है। जी मैं यहाँ पे हूँ मेरे भाई, क्या सिक्योरिटी है, मैं अपना ये है वो है जो कुछ भी है, उससे जिस चीज में मेरा कंट्रोल है, मेरा इख्तियार है, उससे बाहर निकल गया तो आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। जब वो उस एरिया में जाते हैं, आगे मुझे नहीं मालूम क्या होगा कैसे होगा। और जब हमको मालूम है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हमने किया है उसके लिए आगे जी जो अजर मिलने वाला है वो खतरनाक है, इसलिए मौत का सब लोग डरते हैं। आगे जिंदगी जो खुदा के हाथ में है, जो वो देगा, उसके बारे में जो खुदा का इंसाफ का टाइम है उससे डरते हैं। और ये होना भी जरूरी है क्योंकि खुदा लिखा है वो भस्म करने वाली आग है। जी वो भस्म करने वाली आग है और वो गुनाह से नफरत करता है। और जी जिस चीज में गुनाह से नफरत करता है वो सब हमारे जिंदगी में जुड़ी हुई हैं। इसलिए जी बहुत जरूरी है हर इंसान नजात को हासिल कर ले, वो जो बचाता है उसके पास आ जाए। जी का डर है, मौत का डर है, आगे का डर है, वो जो सारे गुनाहों को माफ कराने के लिए सूली पर चढ़ गया, जी पास आ जाए ताकि इस डर से आजाद पाए, नजात पाए। जी जी मौत जी का डर होना जरूरी है और लाजिम है। और जो नहीं डर रहे हैं, जो अपनी आखिरत का इंतजाम नहीं कर रहे हैं, वो तो हलाक हो जाएंगे। तो जो बचने के लिए एक ही तरीका है कि यीशु मसीह के पास आ जाएं, उसकी मोहब्बत में आ जाएं, अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे दें, उसको अपनी जिंदगी का चरवाहा कर दें और उसके साथ एक रिलेशनशिप, उसके साथ एक मोहब्बती ताल्लुक बना लें। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो फिर अगर उसके साथ मोहब्बत का ताल्लुक है तो कहता है जहां मैं गया हूं वहां तुम भी हो गए, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो हमें मौत का डर नहीं है। अगर मेरी दौलत इसी दुनिया में है तो सब कुछ छिन जाएगा, लेकिन वो कहता अपनी दौलत आसमान पर इकट्ठी करो, उस आने वाली जिंदगी के लिए इकट्ठी करो, फिर मुझे कोई डर नहीं। मेरा यहाँ से सब कुछ छिन जाए, मेरे पास वहां पे अब्दी दौलत है, जहाँ पे कीड़ा नहीं खाता, जहाँ चोर नहीं चुराता, कोई लूटता नहीं, कुछ नहीं होता, वो दौलत कहीं जाती नहीं है। जो दुनियावी दौलत जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी को खर्च किया है वो हमारे साथ नहीं रहेगी, वो छिन ही जानी है। जितनी मेहनत करके इकट्ठी की है, बिल्कुल तो बेवफा है, वो तो बेवफा है। दुनियावी दौलत करके इंसान को खुदा के पास आना है, मसीह की नजात को हासिल करना है, तब वो डर नहीं है। जो मसीह शुरू में हुए हैं वो मौत से नहीं डरे, उनको टॉर्चर किया, मार दिया, तरह तरह से टॉर्चर करके मारा है, लेकिन डरे नहीं वो। उनके मौत का डर नहीं था, किसी भी चीज का डर नहीं था, वो डर से नजात पा गए, बिल्कुल आजाद हो गए थे, एक फ्री जिंदगी जीते थे। तो अजीजों, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और मैं अगला सवाल करना चाहता हूँ, जा रहा हूँ इस वक्त करने के लिए जनाब अशरफ साहब से कि एक जो ईमान वाला है, ईमान जो ले आए मसीह में, उन्हें किन किन चीजों को अपनाना है अपनी जिंदगी में ताकि वो इस वक्त जॉय साहब ने जो बातें बताई हैं, इससे पहले मंसूर साहब ने भी बातें बताई हैं, इन चीजों को अपनी जिंदगी में हम किस तरह से लागू कर सकते हैं, इन चीजों को हम किस तरह से अमल में ला सकते हैं। तो वो क्या चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में अपनानी है ताकि हम
एक कामयाब जिंदगी जी सके। मेरे ख्याल में कामयाब जिंदगी वही होती है जहां हम हर तरह के डर और खौफ के ऊपर हावी हो गलबा जाते हैं। पाते हैं, बिल्कुल। जी हाँ, वही एक मुकम्मल जिंदगी है अगर देखा जाए तो। जनाब, अभी बात चल रही थी मौत के डर की। जी तो इब्रानियों के बाब, इब्रानियों के नाम खत दूसरा बाब और 15वीं आयत में लिखा है, और उन्हें जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे छुड़ा ले, यानी खुदावंद यीशु मसीह उन्हें छुड़ा ले। जी मतलब ये है कि जो खुदा के खौफ में रहते हैं जी उनके लिए इस बात की तलकीन है कि वो जिंदगी में ऐसे काम, ऐसे अमाल उनसे सरजद हों, ऐसे काम करें जो खुदा की खुशनुदी के लिए हो। जी हाँ हम देखते हैं आगे जब हम ये कहा जाता है कि वो खुदा का खौफ जो है वो हिकमत की इब्तिदा है। तो जी हाँ इसमें हमारे यहाँ हमें तलकीन की जाती है कि हम खुदा को जलाल दें, क्योंकि उसने अपने लोगों को अपने कामों की ताकत दिखाई है, और जी वो जो कुछ करता है वह अदल व इंसाफ पर मबनी होता है। जी इसके तमाम अहकाम हक सदाकत पर मबनी है। उसके दिए हुए वादे पूरे होते हैं, उसके दिए हुए अहकाम नेकी और पाकीज़गी की तरफ रहनुमाई करते हैं। वो इंसान की तरह अपने वादों से मुकर नहीं जाता है। जैसे जी हमें खुद गर्जी की वजह से कोई भी किसी भी हुक्म की उदूली कर सकते हैं या किसी भी वादे की बरखिलाफी करते हैं, लेकिन वो जी ऐसा जी उसके अहकाम मुस्तकिल हैं, वो बदलते नहीं है। जी इंसान हाँ ने अपनी खुदगर्जी की वजह से उसूल बदल देता है, वादा जी खिलाफी करता है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। उसके मौजज़ाती कामों के लिए हम उसकी हम्द और सना खानी किए बगैर नहीं रह सकते। वो लोग जो बेशक खुदा के खौफ में रहते हैं वो हमेशा एक बेदार ज़मीर के साथ दुनियावी जिम्मेदारियां निभाते हैं। यानी जी हमें इंसानों को, अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, अगर हम गुनाह पर फतह या गलबा पाना चाहते हैं, तो हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, और अपनी जो साथी इंसान हैं उनकी फलाह के लिए काम करना चाहिए, उनकी जी खिदमत करनी चाहिए, और एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए उसवार रखने करने चाहिए, चाहिए। जी बनाए हाँ रखने चाहिए, और खुदा की हमेशा सनाखानी करनी चाहिए। मुख्तसर जी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि खुदा का ज़हूर जो है, खुदा जी कैसे जाहिर होता हमारे सामने, वो फजल और शरीयत और पाकीज़गी की सूरत में हमारे सामने आता है। यानी ये जी तीन सिफात उसकी हैं, फजल और उसके अहकामात और उलीनेस यानी पाकीज़गी हमारे सामने। जी इसलिए उसके खौफ में रहने वाला आदमी जो होता है वो फरमान बरदारी और हमद सना खानी के साथ जी जी जिंदगी गुजारता है। जी बेशक। ये जो बातें आपने बताई है ना, बेहद माकूल बातें हैं। जी और जो जैसा कि कलाम फरमाता है, जिनकी आंखें हैं वो देखें, जिनके कान हैं वो सुने। तो हम वही चाहते हैं कि मैं हमारे जितने भी नाजरीन हैं और जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, उनको इन बातों पे तवज्जो देना चाहिए। मंसूर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। जी हाँ, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा। जी मैं एक शख्स को जानता हूँ, जी वो क्या था, वो अब दुनिया में नहीं है। मैं एक रोज उनके पास गया, एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। तो मेरे से बोले कि ब्रदर, खुदा अगर चाहे तो मुझे आज बुला ले। देखिए, मौत का डर बिल्कुल नहीं है। जी 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 क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में मसीह को पहन रखा था। मैं जानता था, उनसे इतना क्लोज था कि बिल्कुल हमारी ऐसे बात होती थी जैसे बाप और बेटे की। वो तो बहुत ज्यादा उम्र के थे मुझसे। जी जी तो मेरा कहने का मतलब यह है, वो ये बात मुझसे जिस रोज कही, उसके 5वें रोज वो खुदा को प्यारे हो गए। ओ अच्छा अच्छा, पहली चीज। बहुत खूब। दूसरी चीज, जो अभी इब्रानियों की किताब और उसका 2 बाब और 15 आयत हमारे अशरफ भाई ने बताई, इसमें 14 और 15 में 4 बातें हैं जिसकी वजह से मसीहों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो पहले मैं ये पढ़ूंगा 2 आयतें और फिर वो 4 बातें बताऊंगा।
यहाँ कहता इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, यानी यीशु मसीह, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जी हाँ। 15वीं आयत, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में यानी दास में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। अब इसमें 4 बातें हैं, वो बहुत खास है। पहली बात यह है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर शैतान को हराकर हमारी पहचान दी। जी, मैं यहाँ पर दूसरी बात, जी बताएं। अभी मेरी 4 बात हो जाने दिए। अच्छा। हमारे पास डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मौत के डर से वो बचाता है। मौत पर उसने फतह पाई। जी। पहली चीज थी हमें पहचान दी, शैतान से डरने की जरूरत नहीं। दूसरी, हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज, हमें खुदा के उस क्रोध, गुस्सा, गजब से डरने की जरूरत नहीं जो हजरत आदम के वक्त से तारी हो गया था, क्योंकि वो गजब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपने ले लिया। ये सब 14 में और 15 में है। चौथी बात और आखिरी बात यह है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ अपनी मर्यादा को बोलने के लिए उसने पहचान दे दी। अब हम मंसूर नहीं रहा, एक मसीही हो गया। जी, सही बात है भाई, एलूल नहीं रहे, एक मसीही हो गए। तो आमीन, ये 4 आमीन। बातें हैं जिसकी वजह से मसीहों को डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर डर की बात हुई है, तो इस वक्त जब बात डर की निकली है तो मैंने डर के ऊपर मैंने एक चीज जिससे हम कहते हैं रिसर्च करना, रिसर्च किया है। उसमें ये बात निकल कर आई है कि डर की वजह से, जैसे कि अभी आप लोगों ने कुछ खास बातें बताई हैं मसीह के ताल्लुक से, कि मसीह को अगर आपने जान लिया तो इन सारी चीजों के ऊपर आप फतेह हासिल कर लेते हैं। जैसे कि एक बार मसीह के साथ पतरस और उनके दूसरे जो साथी थे एक कश्ती में सवार थे, और वहां पर आंधी और तूफान आया, लहरें, पानी की लहरें जो है उनकी कश्ती के ऊपर से जाने लगी, कश्ती डूबने लगी, और वहां पर मसीह ने उनको कर दिखाया कि दरअसल क्या है, सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर मेरा आखिरी सवाल है, वो सवाल है किताब मुकद्दस से, यानी होली बाइबल से। आखिरी किताब जो है मुकाशफा, यानी कि प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन जिसे कहते हैं हम, उसका 21वां बाब, 21st चैप्टर। चुगताई साहब 21 का 8 मेरे बात पढ़ दीजिए, मैं पढ़े देता हूँ 21 का 8। उर्दू में पढ़े देता हूँ, फिर हिंदी में पढ़ दीजिए। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौनों लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। जॉय साहब, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप उर्दू में पढ़ दूं। मैंने उर्दू में पढ़ दी, आप हिंदी में पढ़ दीजिए। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनहाओं और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मृत्यु है। जी हाँ, ये जो दूसरी मौत है, द सेकेंड डेथ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। जॉय साहब, मैं चाहता हूँ, ये बुज़दिलों का नाम इनमें क्यों शामिल हुआ? हम समझ सकते थे कि ये जो दूसरे लोगों का जिक्र आया है वो ठीक है, वो तो सारी दुनिया मानती है, लेकिन यहाँ बुज़दिलों का, कायरों का जिक्र क्यों आ रहा है? इनके साथ उनको क्यों शामिल किया गया है? जो बेईमान है, घिनौने, खूनी, हरामकार, जादूगर, हर तरह गंदे चीज को लिखा है जो गंदक। जी हाँ, वो तो समझ में आता है। सबसे पहला नंबर उसमें डरपोकों का आ गया, बुज़दिलों का आ गया। तो ये खुदा क्यों कह रहा है ऐसा? यीशु मसीह ने कहा अपनी सलीब उठाओ, मेरे पीछे हो लो। जो रोज अपनी सलीब ना उठाए वो मेरे लायक नहीं है। जो बुज़दिल होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो सलीब उठाने को तैयार नहीं होते हैं। वो सिर्फ फायदा 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 देखते हैं। यीशु ने कहा ईमान की खातिर सलीब उठा लो, वो नहीं कर पाते हैं। सलीब उठाना का मतलब रोजाना
आप जी सच बोल दिए, नुकसान हो रहा है, होने दो, जी ये हाँ सलीब उठाना है। क्योंकि डरते हैं, सच्चाई का सामना करें, झूठ बोल के आसानी से काम निकल जाए, बच जाएंगे। छोटे स्कूल के बच्चे से लेकर बड़े तक, जी हाँ जी मल्टीमिलियनर हाँ सब वो हैं, झूठ बोल के अपना काम चलाते हैं क्योंकि सच्चाई से डरते हैं, तो जी जहन्नमी हो गए। और जो ईमानदारी करने से नुकसान होगा, इसलिए क्या है, डरते हैं नुकसान से, तो जी बेईमानी कर लो। या फिर अपने गलतियों का इकरार करने से डरते हैं, नहीं नहीं मेरे बारे में लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, तो जी डरते जी हैं, अपनी इज्जत से डरते हैं, सॉरी कहने से, माफी मांगने से डरते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते सॉरी कहने की। ये जी वो जी बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन सॉरी नहीं कह पाएंगे, और अपने आप को हलीम करके दूसरों की खिदमत कर पाए, ऐसा मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इज्जत से बहुत ज्यादा जी जी डर जाते हैं मेरी। जी और हाँ कि गरीबी से डरते हैं इंसान, जितने बेईमानी समझे अब दुनिया में इतनी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जी जी इतना पैसा कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, गरीबी होने से डरते हैं, नुकसान होने डरते हैं, एक मुश्किल जी जिंदगी से डरते हैं। ये जी सुमति कहता सलीब उठाओ, अरे जाने दो, गरीबी आए कुछ भी आए, मैं तो हूं ना, लेकिन डरते हैं इसलिए नहीं कर पाते। फिजिकल पेन से मुझे तकलीफ ना हो जी जाए, हाँ मेरा नुकसान ना हो जाए, मैं बीमार जी ना हो जाऊं, मेरे को चोट ना लग जाए, डरते हैं, तो हाँ उससे कहीं बचने मैं के लिए जी कुछ जी भी जी जी गलती करेंगे। बिल्कुल जो जी आपको फिजिकल पेन से डराएगा, कुछ करेगा, उसके आगे कुछ भी गलती, शैतान उनको डरा करके, उनको पेन से सब चीजें डरा करके अपने काम करा देता है। और यीशु मसीह का इकरार करने से डरते हैं लोग। जी समझ आ रही है, सब कुछ है, लेकिन समाज ऐसा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत से हजारों लाखों लोग ऐसे हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, उसकी मोहब्बत की, उसकी सच्चाई को समझ रहे हैं, फिर भी इकरार करने से डरते हैं। और जी क्योंकि डरते जी हैं, इकरार नहीं कर पाते, तो इसलिए उनका पहला नाम हो जाता है सब गुनहगारों से। बार जी बार खौफ ज्यादा होकर के इंसान गलती करता है, खौफ ज्यादा होने से इंसान मसीह का इनकार कर देता है। उसने कहा अगर तुम दुनिया के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार कर इनकार दूंगा। करूंगा हिम्मत हश्र चाहिए, के दिन जी हाँ ईमान के में चलना हिम्मत की बात है। तकलीफ उठा लेना, जी यीशु मसीह ने तकलीफ उठा ली, वो जी डरा नहीं। तो हिम्मत से जो चलेंगे वो जन्नत को हासिल कर लेंगे, और जो डरपोक हो जाएंगे, ईमान पे नहीं चल पाएंगे, सलीब नहीं उठा पाएंगे, जी उनको गंधक और आग की झील में डाला जाना। और सब जितने बुरे बुरे गुनाहगार, टोने और जी जी जादूगर और ये और वो, सबके साथ उनका शुमार है, और सबसे पहले जी है, क्योंकि यही करने से वो सारे गुनाह साथ में जुड़ते जाते हैं। जी शुक्रिया शुक्रिया मैं यहाँ बहुत एक बहुत बात और शुक्रिया कहना, एक जी गवाही छोटी सी देना चाहूंगा। जरूर मैं जब खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मैंने कबूल किया, जी तो मुझे मारा पीटा गया और तरह तरह से सताया गया। लेकिन जब मैं नहीं माना तो मेरे वालिदैन ने कहा कि ठीक है तुम क्रिश्चियन रहो पर किसी को मत बताना। जी अब भाई ऐसा कैसे हो सकता। तीसरे दिन जी किसी की मौत हो गई क्रिश्चियन की, अच्छा और जब मौत हुई तो मैं सब पास्टरों से आगे यूहन्ना की इंजील पढ़ता हुआ बाइबिल लेकर के आगे आगे चल रहा था। जी तो पूरे इलाके को पता लग गया। तो हमें डर के तो बैठना ही नहीं, डरना तो है ही जी नहीं हाँ जी हाँ भाई। जब खुदावंद हमारे साथ है, उसने कहा मैं आखिर दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, हमें किस चीज से डरना है। जी हाँ पर्दा नहीं, तो जब कोई खुदा से खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या, करना क्या तो जहाँ डरना कह दो, तो बंदों से सही डरना बात है क्या। तो सही बात हमें है किसी से क्यों डरना, बिल्कुल साफ सामने आइए। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, आज ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग इस बात से 16 आने सहमत होंगे। हमने तो दुनिया की बात की, लेकिन कलीसिया में भी हमने डर देखा है। हाँ वही डर किसका? कलीसिया में एक डर है जो हमने देखा है, वो डर है सच कहने का। सच इन द कुछ कहने सेंस, का। क्या होता है कि अगर आप जब सुसमाचार या कि आप इंजील की मनादी करते हो चर्च में, तो वहां पर लोग जो हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और किसी को अगर उन्हें पता भी चलता है, किसी को पता भी चलता है कि चर्च में कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहा है कोई शख्स जो मेंबर है चर्च का, तो उसके बारे में, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे बदनाम किया जाए या बुरा कहा जाए, वो उस मौजू पर बात नहीं करते कि ये गलत बात है। उसको जी आगाह करने के लिए लोग नहीं करते। जैसे कि नहीं आज करते एक हम।
आज एक निकल आई है प्रोस्पेरिटी की गॉस्पल। अगर कोई बहुत नामी इंसान है, पैसे वाला इंसान है, जो चर्च में आता है, कलीसिया में आता है, उसको नजर में रख के अक्सर लोग जो हैं, सब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसे हैं, अक्सर डरते हैं कि कहीं ये कलीसिया छोड़ के ना चला जाए तो हमारी कलीसिया का क्या होगा। तो इस तरह की चीजें भी हम देखते हैं, तो हमें आगाह रहना चाहिए इन बातों से। तो शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने जो बातें बताई इस वक्त। जॉय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वक्त हमें दिया, और यकीनन आप खुदा का खौफ रखते हैं अपने दिल में, इसलिए आपने अपना कारोबार वगैरह सब एक तरफ रखा और आज यहाँ पर हाजिर हुए। और जनाब अशरफ साहब, मैं बड़ा खुश हूँ आपसे कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमको, हालांकि कैसे भी हालात थे, जो भी था, उसके बावजूद आप खुदा के लिए खड़े हो रहे हैं, हम आपके ममनून हैं। और मंसूर साहब, आपने तो हमेशा वक्त दिया है और देते रहेंगे, हमें यकीन है। और खुदा इसी तरह से आप लोगों को खुदा इसी तरह से एवर रेडी रखे, और आप लोग उस एवर रेडी बैटरी से कहीं ज्यादा रोशनी देते रहे इस दुनिया में जहां पर अंधेरा है, जहां अंधेरा है। तो चलिए, आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है हकीकत, और जानेंगे कि हकीकत क्या है। और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ शुभ संदेश चैनल की तमाम टीम को कि आप लोग ये मुहिम उठा रहे हैं, ये बीड़ा उठा रखा है आप लोगों ने। हालांकि हम लोग सब दूर दूर हैं, अलग अलग शहरों में, लेकिन फिर भी हम खुदा में एक साथ हैं। चलिए, इजाजत दीजिए, अगली बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत